अपने अपने ग्लासेस पहले उठा लें. Like how three friends would sit down at a coffee or a tea shop Cheers. and cheers. Cheers. मैं आपको सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि हमारा 8:15 मैसेज आएगा कि रीचिंग इन हाफ एन आवर. हाँ. हम वहाँ आते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, उसके बीच में जितनी बातें करते हैं, वापस आ गए, बैक टू पवेलियन एंड खत्म. तो अपने बारे में कुछ बताओ जो हमें नहीं पता है. मैं एक्चुअली दिल्ली में पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग फरीदाबाद में मूव हो गए स्कूलिंग के लिए. जो मेरे दादाजी हैं और हमारे जो घर की ज़मीन है वो सब हिमाचल में है. ओके. तो बेसिकली हम लोग का गांव जो है वो हिमाचल में है, बट बॉर्न इन दिल्ली, Okay. ब्रॉट अप इन फरीदाबाद. ओके. कॉलेज कुरुक्षेत्र में हरियाणा में था. नाइस. और उसके बाद आई थिंक जब मेरा पहला जॉब लगा तो मैं चेन्नई मूव हो गया. चेन्नई में मैं 2 साल रहा, उसके बाद मैं हैदराबाद में 8 साल रहा और अब मैं बैंगलोर आ गया हूँ. ऑलमोस्ट लाइक कश्मीर टू कन्याकुमारी टाइप. नॉर्थ भी हो गया, हाँ. हिमाचल भी हो गया, तमिलनाडु भी हो गया, आंध्र प्रदेश भी हो गया. Yeah. तो अपेरेंटली ऋषभ का बच्चा ऐसा है कि आप अगर किसी के भी घर में चले गए और सामने कोई भी सामान रख दिया खाने या पीने के लिए, तो एक गिलास तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसको जाके देखना है कि मैं मुक्का मारूंगा तो गिरेगा या नहीं. इनिशियली तो मेरा पर्पस ये था कि हाँ भाई बॉडी बनानी, अच्छा दिखना है. बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, राइट, आई थिंक मुझे ऐसा भी लगा कि भाई हम अपने बच्चे को क्या सिखा सकते हैं. और Correct. काफ़ी आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं ना कि आपका बच्चा जो आप करते हैं वही सीखता है. तो आई थिंक अब वो बड़ा मोटिवेशन है इंस्टेड ऑफ बॉडी बनाना कि कम से कम मैं ऐसा रूटीन फॉलो करूँ और मेरा बच्चा मुझे देखे और वो भी ये रूटीन फॉलो करे, ताकि एक चीज़ तो कम से कम मैं दे पाऊँ. करेक्ट. तो आई थिंक वो बड़ा मोटिवेशन है इंस्टेड ऑफ अच्छा दिखना. Hi, Namaskara and Namaste and welcome to episode 3 of our show Let's Talk Basics. आज हम इस शो को करेंगे हिंदी में, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिला है जब हम 3 लौंडे बैठ के बात कर सकते हैं. राइट. सो I have Simran, my co-founder from Back to Basics, and I also have Rishabh Raghuvanshi, who's been one of my earliest members at our society, DLF, and we've been training him for a while. He's a father, he's a brother, and one very interesting aspect that I like about him is there's a small kid still alive in him, and I see a lot of that whenever we train. तो उसके बारे में बात करेंगे और आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, बिकॉज वील ट्राई एंड कीप इट कि हम अपने अपने ग्लासेस पहले उठा लें. लाइक हाउ 3 फ्रेंड्स वुड sit down at a coffee or a tea shop and cheers. Okay, so that's how this conversation is going to be. Okay, Simran, कुछ बताना है अपने बारे में. बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा पहले. You've got a very interesting background. Feel free to kind of introduce yourself. Yeah, so I'm Simranjeet, the Nitish said. I'm another co-founder of Back to Basics. And my profession, I'm also a sports psychologist. And actually a sports psychologist and a counseling psychologist. I've worked with Nitish for about 6 years now. Yeah. We worked at 18 years. CrossFit, Vyom Fit, and now Back to Basics. And yeah, now here we are. ऋषभ, हम ना बहुत कॉमन तरीके से नहीं बात करेंगे, ठीक है ना. अब जैसे हमको ट्रेन करते हुए हो गया ऑलमोस्ट 1 साल. 1 साल हो गया. हाँ, 1 साल, क्लोज टू 1 ईयर, राइट. हमने जून में स्टार्ट किया था तो 1 साल हो गई. हाँ, रफली. हाँ, 1 साल हो गया. बट मैं आपको सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि हमारा 8:15 मैसेज आएगा कि रीचिंग इन हाफ एन आवर. हम वहाँ आते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, उसके बीच में जितनी बातें करते हैं, वापस आ गए, बैक टू पवेलियन एंड खत्म. तो अपने बारे में कुछ बताओ जो हमें नहीं पता है. कहाँ से हो? ओके, दैट वे. सो मैं एक्चुअली दिल्ली में पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग फरीदाबाद में मूव हो गए स्कूलिंग के लिए. जो मेरे दादाजी हैं और हमारे जो घर की ज़मीन है वो सब हिमाचल में है. ओके. तो बेसिकली हम लोग का गांव जो है वो हिमाचल में है, बट बॉर्न इन दिल्ली, ब्रॉट अप इन फरीदाबाद. ओके. कॉलेज कुरुक्षेत्र में हरियाणा में था. नाइस. और उसके बाद आई थिंक जब मेरा पहला जॉब लगा तो मैं चेन्नई मूव हो गया. चेन्नई में मैं 2 साल रहा, उसके बाद मैं हैदराबाद में 8 साल रहा और अब मैं बैंगलोर आ गया हूँ. नाइस. काफ़ी इंटरेस्टिंग. मतलब ऑलमोस्ट लाइक कश्मीर टू कन्याकुमारी टाइप. नॉर्थ भी हो गया, हिमाचल भी हो गया, तमिलनाडु भी हो गया, आंध्र प्रदेश भी हो गया. हाँ. एंड नाउ फाइनली इन बैंगलोर, राइट. एंड फैमिली में कौन कौन है? आई नो यू हैव अ वेरी क्यूट young child. So I have a mother, I have a wife, I have a son, I have a brother. So I think these are like the close family. But बच्चा कितने साल का है? अभी वो अगस्त में 2 साल का हो जाएगा. तो अभी भी मुक्के उक्के मारते हैं?
जो सामने सब कुछ करता है। तो अपेरेंटली ऋषभ का बच्चा ऐसा है कि आप अगर किसी के भी घर में चले गए और सामने कोई भी सामान रख दिया खाने या पीने के लिए, तो एक गिलास तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसको जाके देखना है कि मैं नुक्का मारूंगा तो गिरेगा। तो वो बेसिकली अब जैसे लोगों के बच्चे होते हैं राइट, वो लोग ऐसे कुछ टेबल पे पड़ा हुआ है यहाँ पे राइट, तो वो हमारे बच्चे तो कुछ नहीं करते हैं, तो बच्चों को दे दो, इनको दे दो, उनको दे दो, वो संभाल लेंगे। भाई हमको पता है हमारा बच्चा कैसा है, वो अपने बच्चे को टेबल पे बिठाते हैं, वो कूदता भी नहीं नीचे। हमारा बच्चा कूद भी जाएगा, भाग भी जाएगा, गिर भी जाएगा, चोट भी लग जाएगा, उसको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो आई गेस लड़के शायद ऐसे थोड़े ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव होते हैं बचपन से, तो इस वजह से वो भी ऐसा ही है। पर अभी वो अपनी नानी के घर में, इसलिए मैं यहाँ पे आ पाया। तो मैं यहाँ पता। इंटरेस्टिंग, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऋषभ को लाइफस्टाइल स्कोर फॉलो करने के लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, नॉट पर्सनल, अलग लेवल पे। तुम्हें स्ट्रेस भी करना है, तुम्हें वर्कआउट भी करना है, तुम्हें सोना भी है, तुम्हें खाना भी है, तुम्हें प्रोटीन भी पीना है, तो वैसा वाला। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहूँगा कि बॉडी बनाने का चस्का क्यों आया? एंड नॉट फॉर आई मीन, चलो अगर मैं उसको उतना क्लीशे तरीके से नहीं बोलना चाहूँ तो वाई कि ऐसा क्यों था कि हाँ मुझे थोड़ा मसल मास बिल्ड करना है, आई वांट टू लुक बेटर। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, नहीं हो पाता और छोड़ देते हैं राइट। आफ्टर 30-35 वेरी रेयरली डू यू फाइंड कि कोई चाहता है कि नहीं मुझे अब करना है। सो सी बचपन से आई वॉज वेरी लीन, तो जैसे वो आदि बाजू की टी शर्ट्स होती है राइट, डंडी निकलती है, वैसे ही डंडे वाले हाथ थे मेरे। तो मुझे था कि मैं बॉडी बनाऊंगा, बट कॉलेज में जाने से पहले या कॉलेज के टाइम पे मैं जिम जाता था अपने दोस्त के साथ, बट वो वहीं पे छूट गया। उसके बाद जॉब लगने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, बट मैं फिर भी क्योंकि मैं एक बार कर चुका था तो मैं पुलअप्स पुशअप्स घर पे एक्सरसाइज करता था। बट क्योंकि कॉलेज के बाद कुछ ऐसा नहीं मिला जहाँ पे मेरे पास जिम जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट डिस्टेंस में है। हैदराबाद में जिस सोसाइटी में हम लोग रहते थे वहाँ पे भी जिम नहीं था, बट मैं अंदर से चाहता था हमेशा कि मुझे बॉडी बनानी है। पर उसके बाद मैंने ट्रेडमिल ले ली, मैं घर पे पुशअप्स पुलअप रॉड लगवा ली, रनिंग करता था, मोबिलिटी एक्सरसाइज करता था। बट क्योंकि जिम नहीं था और इतना टाइम भी नहीं था तो मैं जा भी नहीं पाता था, फिर कोविड आ गया। तो उसके बाद जब मैं बैंगलोर आया तो यश और मैं स्क्वैश खेलने लगे। यश मेरा छोटा भाई, तो उसने आई गेस आपका कोई मैसेज देखा इस पे एना सिटी वाले ग्रुप पे, टेलीग्राम पे आई गेस ना, तो फिर हमने बात की। तो इनिशियली तो मेरा पर्पज ये था कि हाँ भाई बॉडी बनानी अच्छा दिखना है, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है राइट, आई थिंक मुझे ऐसा भी लगा कि भाई हम अपने बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। और काफ़ी आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं ना कि आपका बच्चा जो आप करते हैं वही सीखता है। तो आई थिंक अब वो बड़ा मोटिवेशन है इंस्टेड ऑफ बॉडी बनाना कि कम से कम मैं ऐसा रूटीन फॉलो करूँ और मेरा बच्चा मुझे देखे और वो भी ये रूटीन फॉलो करे, ताकि एक चीज़ तो कम से कम मैं दे पाऊँ। करेक्ट। तो आई थिंक वो बड़ा मोटिवेशन है इंस्टेड ऑफ अच्छा दिखना। अच्छा तो दिखना बाय प्रोडक्ट है तो हाँ, फेयर इनफ, करेक्ट। So that active lifestyle runs in the family. हाँ, आई थिंक मोर देन दैट किड्स काइंड ऑफ बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को देख के उनको बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं। We've seen a lot of examples, right? And, when you kind of try and do the same thing that your father is doing or your mother is doing, तो उसमें हम आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को मोटिवेशन लगता है वर्कआउट करने के लिए या एक्टिव रहने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए। वॉक भी हो सकता है कि यार आज मन नहीं करना है करके, बट अगर बच्चों को वो ऑप्शन की तरह नहीं बट इस तरीके से सिखाया जाए कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ये करने मिल रहा है, देन वो होता ही नहीं। जैसे हमें बचपन में अगर बता दिया कि ये सही है ये गलत है, हम आज उसको क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों सही है क्यों गलत है करके। दैट वे ये शायद हमने बैक टू बेसिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी बिग एग्जांपल में देखा है दैट द पेरेंट्स आर वर्किंग आउट, Exactly. और पीछे बच्चे उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पुशअप ट्राई कर रहे हैं, बर्बी ट्राई कर रहे हैं, स्क्वाट ट्राई कर रहे हैं। हमारे एक मेंबर के तो बेटे ने एक बार उनको खड़ा करके पूरा एक क्लास करवाया था कि डाउनवर्ड डॉग कैसे करते हैं। प्लैंक्स में जाओ, हिप्स ऊपर उठाओ, अब नीचे कोबरा में जाओ, बोले नहीं शोल्डर थोड़ा ढीला छोड़ो, ये सारी थी से ना बच्चा 2 साल वो बता रहा था। ओके, तो जैसे आपने बोला कि आपको हमेशा से एंड होता है, काफ़ी सारे लोगों को होता है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था एक्सरसाइजिंग, मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं एक स्विमिंग पूल में जाता था हर बार स्विमिंग करने के लिए समर्स में, तो वहाँ पे जो ओनर थे उनका एक जिम भी था। उन्होंने बिना किसी इंटेंशन के बस इतना बताया कि यार तुम्हें ना करना चाहिए एक्सरसाइज, तुम करोगे ना तुम बहुत अच्छा फिजिक दिखेगा तुम्हें कि लोग 4 लोग आके पूछेंगे तुमसे कि तुम कहाँ वर्कआउट करते हो, कि तुम करना चाहिए। Started off वैसे and then slowly picked up eventually. Of course it took about 15 years to realize कि सिर्फ लुक्स नहीं होते हैं करके, बट
जैसे आपने ऑफ कोर्स मेरे साथ जब ट्रेन करना शुरू किया तो एक जर्नी अलग स्टार्ट हुई, बट बिफोर दैट अलग से ऐसे प्रोफेशनल तरीके से ट्राई किया था इससे पहले कि लेट्स ट्राई एंड सी वो होता है कि नहीं, वो कॉलेज में हमारा जिम था, हॉस्टल में, तो मेरा फ्रेंड जाता था तो मैं भी उसके साथ चला जाता था। उतना ही था बस कि हाँ ठीक है, वो भी बन जाएगा, बॉडी उसकी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी। अब ऑब्वियसली उस टाइम पे तो 4 ही होते हैं, मतलब 4 ही मशीन होती थी कॉलेज में, तो आप सब कुछ तो नहीं कर सकते थे। बट ऐसा उस टाइम पे मेरे को ये था बस बॉडी बना लो भाई, और बन रही है, साथ में दोस्त के साथ टाइम भी स्पेंड करने को मिल रहा है। हम लोग, मेरा एक्चुअली रूममेट जैन था, मतलब तो अब वो अंडे तो खाता नहीं था, तो हम लोग को क्या करना पड़ता था कि हम लोग लंच टाइम में रूम पे जाएंगे, मेरे पास वो था क्या बोलते वाटर हीटर, केटल, इलेक्ट्रिक केटल था, तो हम लोग उसमें अंडे गर्म करके वहीं पे खाते थे। कई बार फूट भी जाते थे, वो बेचारा शाम को आता था, उसको कभी कभी स्मेल आती थी कि अंडे तुम लोग ने बनाए। बट हाँ, वो हमेशा से मोटिवेशन था कि बॉडी बनानी है, उसके लिए एफर्ट भी करना है। बट कभी कभी क्या होता है, आप जॉब में ज़्यादा कुछ जाते हैं, आपको जिम जाना इतना कन्वीनियंट नहीं होता है, और फिर उसके बाद कोविड, वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वो आ गई बीच में, जिससे कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाई जर्नी कभी भी। हैदराबाद में भी फिर मैंने कहा घर पे ही कर लेते, मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज, ये मोबिलिटी की एक्सरसाइज मैं घर पे करता था। बट ऐसा कभी भी मैं जाना चाहता था, पर वो एक्सेसिबल नहीं था उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगा। अब यहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है हमारी सोसाइटी में, राइट, और आप भी मिल गए तो अब क्या है कि, और उसके बाद एड ऑन मोटिवेशन आ गया बच्चे के आने के बाद, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक बिल्डअप होती गई एक साथ। और फिर अब तरीके से अब ऐसा है कि मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता जिम जाने के लिए, राइट। मैं यहाँ से पहले मैं जिम हो गया, करेक्ट अभी मैं लेट हो गया थोड़ा। ओके, तो मतलब जैसे यही पॉइंट पे कि आपने कई बार एक्सरसाइजेस घर पे भी किए, खुद से भी किए, एंड आप कर लेते हो, मतलब काफी हद तक। जब हम भी ट्रेन करते हैं तो एक दिन का सेशन, आई जस्ट टेल यू कि आपको ये करना है, आप ये इंश्योर करते हो कि आप जाके वो एफर्ट डालो 1 घंटा एक्स्ट्रा हफ्ते में, राइट। आपने जैसे बोला कि एंड इट्स वेरी कॉमन, जब आप करियर में नेक्स्ट स्टेज में जाते हो तो आप थोड़ा बिजी हो जाते हो, आप उसमें वहाँ पे थोड़ा सेटल डाउन होना चाहते हो। बट वो ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से, ठीक है कॉलेज में सब लोग ट्राई करते हैं बिकॉज टाइम भी ज़्यादा होता है, उसके बाद एक फेज आता है जब आपका टाइम कम होता है, एंड देन यू रीस्टार्ट वंस अगेन। तो आपने ऑफ कोर्स, चलो कीपिंग असाइड की एक्सेसिबिलिटी वगैरह है, एक इनिशियल पुश होता है कि अब मुझे शुरू करना है, अब आई टेकन इनफ टाइम, नाउ इज हाई टाइम। जैसे बच्चे का तो आपने स्टार्ट करने के बाद वो मोटिवेशन चेंज हो, राइट, बट वो इनिशियल ट्रिगर पॉइंट क्या था कि यार अब कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने रेगुलर जिम करना शुरू किया, राइट। तो आई गेस ट्रिगर पॉइंट मे बी, आई गेस अभी एग्जैक्ट वाज इट जस्ट कि आप और यश बात कर रहे थे, अचानक से एक इंस्टिंक्टिवली एक डिसीजन हो गया कि चलो ट्राई करके देखते हैं? हाँ, क्या मतलब वही था, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी मेन फैक्टर था इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरे को पहले से कभी भी इतना एक्सेस नहीं मिला है जिम का, ना ही मैं गया हूँ कभी। तो एक तो मुझे ट्रेनर मिल गया, उसके बाद घर के पास मिल गया, करेक्ट, उसके बाद मेरा भाई भी साथ में करेगा, तो वो सारी चीज़ें कि मतलब भाई की भी बॉडी बन जाएगी, मेरी बॉडी बन जाएगी, साथ में जाएंगे, और क्या बोलते हैं ट्रेनर आपके मतलब इन अ वे आप ये कह रहे हो कि आपके लिए बैरियर्स बहुत कम हो गए। हाँ, वर्कआउट बड़ी मिल गया, अच्छा एक्सेस मिल गया कि हाँ पास में ही है जिम, एंड देन यू गेट अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑल दोस थिंग्स, एंड उसकी वजह से कि शुरू करने के लिए आपको हैसल कम हो गए। वाज दैट द रीजन? हाँ, वही कि मतलब आपके पास हैसल कम हो गया, प्लस अब मेरा ऐसा मानना है अभी कि अब भाई आपको अपने ऊपर भी पैसा खर्च करना चाहिए और अपने लिए भी अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए एंड ऑल दो, तो वो मेरा माइंडसेट बना आई थिंक 2-3 साल पहले से। तो मुझे कोई इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऊपर पैसे खर्च करने में हिचकिचाऊँ, अपनी बॉडी में, अपनी लर्निंग पे, अपनी फिटनेस पे। तो आई थिंक वो भी एक होता है कि इनिशियली, करेक्ट, वो रियलाइजेशन आने में थोड़ा टाइम लगता है कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड करेक्ट और इक्वली इम्पोर्टेंट जितना हम बाकी चीज़ों पे स्पेंड करते। मतलब अब तो मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। गुड टू नो दैट। ओके, तो आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक डिफरेंस देखा है क्या कि आप जब खुद से पहले ट्रेन कर रहे थे और उसके बाद जब आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेन करने लगे? जैसे ऑफ कोर्स मतलब आई नो कि व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग कि हाँ भाई बैक टू बेसिक मेथोडोलॉजी फॉलो करके हम ट्रेन करते हैं, ये भी हम लोग हमेशा डिस्कस भी करते थे कि हम ये करेंगे, बट एक आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे क्या जब आपने स्टार्ट किया, और व्हाट डू यू फील अबाउट दैट नाउ? सी मेरा एक्सपेक्टेशन
इनिशियली यही था कि मेरी बॉडी बन जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज में जब मैं करता था या फिर मैं जब घर में भी करता था राइट, तो वहाँ पे मसल मास आपको गेन नहीं होता, बेसिकली कट कर रहे होते राइट। करेक्ट। तो आपको आपके उस टाइम पे तो हम लोग इतने कमजोर से होते थे, एब्स भी दिखते थे। हाँ तो वहाँ पे वो आपको सब दिखता है, बट वो ये कि मसल मास गेन नहीं होता। कुछ बच्चे हमारे कॉलेज में थे, हम लोग, क्योंकि हमारा कॉलेज हरियाणा में था, वो एक बार छुट्टियों में घर जाते थे, घर से वापस आते थे तो एकदम बॉडी बनी हुई होती थी। तो हम लोग उन्हें देखते थे कि यार इनकी बॉडी कैसे बन रही है, हमारी तो बन नहीं रही, हम भी साला जिम जा रहे हैं। मे भी उस टाइम पे हम लोग को न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता था, हम लोग को ये नहीं पता था कि हमें जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन सी मसल Correct. वो होनी चाहिए राइट, कैसा उसका इफेक्टिवनेस, क्या उसका इफेक्टिवनेस होगा and all, क्योंकि इतना कोई सोचता नहीं ना भाई, हम बेंच प्रेस मार रहे हैं तो आर्म बड़े, बस कोई दिक्कत नहीं। वजन उठना चाहिए, आरआरएफ होने चाहिए। तो वो इतना आपको नॉलेज नहीं होती उस टाइम पे। मतलब आप सिर्फ ये रहता है कि ठीक है भाई मैं यही कर रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ। तो आपको वो एक लगता है कि अब जैसे हम लोग अब ट्रेन कर रहे हैं राइट, तो मुझे पता है कि अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मेरी बॉडी बन जाए इनिशियली, कि मेरे को थोड़ा मसल मास गेन हो जाए, विजिबल मसल होना चाहिए लोअर बॉडी अपर बॉडी दोनों में। तो और अभी क्या, जब मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो अगर मान लो मसल मास जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं भी गेन हुआ, बट मुझे पता है कि अगर मैं अभी लेट्स से बेंच प्रेस मार रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी चेस्ट एक्टिवेट हो रही है, मेरी चेस्ट में इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब जैसे हमने उस दिन ग्लूट ब्रिज की, तो एग्जैक्टली ग्लूट में ही फील हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक आपको इनिशियल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है कि भाई कैसे, और प्लस फॉर्म। हाँ जैसे हम लोग अब जैसे मैं कभी भी बेंच प्रेस करता हूँ राइट, तो मेरे शोल्डर हमेशा चिपके रहते हैं बेंच से, और मेरी एल्बो हमेशा सीधी रहती है, शोल्डर उठते नहीं। अब वो सारी चीज़ों का आपको धीरे धीरे समझ आता है जब आपको, अब ट्रेनर का क्या फायदा है कि भाई आपको इंजरी भी ना हो, आपको उसके न्यूएंस फायदा, आपको न्यूएंस पता चल जाए, आपको फायदा भी सबसे ज्यादा, आपकी बॉडी भी बन जाए। मतलब आप जो इनिशियल हर्डल होता है राइट टू गेट इनटू ऑल दिस, वो आपका सब क्लियर हो जाए। करेक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो इसलिए तो इस वजह से वो सारी चीज़ें आई थिंक वही, मतलब जो यही सारे रीजंस है बेसिकली कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी और क्या चेंज हुआ है और कैसे मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि वाइल आप जब आए थे आपका फोकस कम्प्लीटली इसके ऊपर था कि ओके मुझे मसल मास पुट ऑन करना है, व्हेन आई लुक इन फ्रंट ऑफ द मिरर आई शुड लुक लाइक यस आई पुट ऑन मसल एंड आई लुक मस्कुलर राइट। एंड जनरली एक परसेप्शन लाइफस्टाइल स्कोर के बारे में ये बना हुआ है कि ओके इट विल हेल्प यू रिवर्स लाइफस्टाइल डिसीजेस, आपको हैबिट्स बिल्ड करने में हेल्प करेगा, या आपको सस्टेनेबल तरीके से बताएगा कि आप ये चीज़ें करो राइट। बट हमने ऑफ कोर्स साथ में ही काम किया, एंड आपने लाइफस्टाइल स्कोर ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस यूज़ किया है राइट, कि इवन दो आपका स्कोर 60 to 80 के बीच में था तब भी ट्रैक करते हो, 80 के ऊपर था तब भी ट्रैक करते हो फ्रॉम अ मसल बिल्डिंग परस्पेक्टिव, और आपने रिजल्ट भी देखा है 6 महीने में। आपको क्या लगता है कि लाइफस्टाइल स्कोर ने कितना इम्पैक्ट किया मसल बिल्डिंग परस्पेक्टिव से? क्वांटिफिकेशन करना तो बहुत डिफिकल्ट है राइट, बट ये है कि जैसे आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था राइट, अगर आप रात को चल रहे, मतलब रात को नहीं पूरे दिन में कभी भी आप चल रहे हो राइट, सनलाइट में चल रहे हो, तो आपकी जो नीड है वो एक्टिवेटेड रहती है, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रहता है। तो और उसके बाद अगर आप सनलाइट में जाते हो तो वो सारी चीज़ों से क्या है ना कि जब आप एक्सरसाइज करने अगले दिन आते हो तो आप एकदम मतलब जिस एनर्जी से आपको परफॉर्म करना है आप उस एनर्जी से करते हो। अब कई दिन ऐसा होता है कि सोच के आते हैं यार 12 सेट मारेंगे, क्या बोलते हैं डेडलिफ्ट के, बट 9 में ही हालत है। कई दिन होता है कि 12 मारने की वजह 15 भी मार लेते हैं। तो आई थिंक वही एक डिफरेंस है कि अगर आपका लाइफस्टाइल स्कोर अच्छा है, क्योंकि आप टाइम पे सोए हो, आपने पानी पिया है, आपने प्रोटीन खाया है, आपने सनलाइट लिया, आपने स्टेप्स पूरे किए, ये सारी चीज़ें आपने करी हैं, तो उसका इफेक्ट आपको दिखता है। तो एग्जैक्टली वही है कि आपको वो चीज़ मसल बिल्डिंग में इस तरह से हेल्प कर रही है कि आप इतने एनर्जाइज्ड हो उस टाइम पे कि आप वो रेप्स कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। और आई थिंक आज भी मैंने मतलब अभी एक्सरसाइज करके आओ तो मैंने ये सोचा था कि जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है हमारी राइट, डोंकी काफ रेजेस, डीबीज, डेडलिफ्ट और गॉबलेट साइकिल स्क्वाट, मैंने कहा भाई ये तो मतलब 9, 15, 21 थे, मुझे लगा था नहीं होंगे राइट, पर उसके बाद मैंने 15 से किए हो गए, उसके बाद 17.5 से किए वो भी हो गए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो आई थिंक वही चेंज आता है। प्लस ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी भी प्रिपेयर्ड है कि आप इतने रेप्स कर सकते हो। करेक्ट। बट अगर आपको ये सारी चीजें पता है कि अगर आप ये सब कर रहे हो उससे भी काफी ज्यादा फायदा होता है वो रियलाइज करने में।
अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी राइट, तो आप रिकवर नहीं हो पाओगे। उसके बाद आपको 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते बाद तो वो आपको स्टिफनेस होगी, तो आपको बैठना पड़ेगा। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें एडअप होके यहाँ पे, तो इसलिए डायरेक्टली आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हो कि भाई क्या इफेक्ट है, बट Correct. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि भाई इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मुझे कंटिन्यू करना ही चाहिए। करेक्ट। एंड ऑन दैट नोट ओनली, एडिंग टू दैट, जैसे हम लोग वो भी एक फैक्टर यूज करते हैं कि अगर आपका स्कोर 60 to 88 आप तो रेप्स आप- करोगे, correct. 80 के ऊपर है, और आपका वर्कआउट ऐसा होता है कि 4 out of 4 सेशन शायद आप 2 सेशन 80 के ऊपर होते हो, 2 सेशन आप 80 के नीचे होते हो, बिकॉज यू डोंट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द डे बिफोर। करेक्ट, हाँ। उसका इम्पैक्ट आपको क्या लगता है कि बिकॉज स्कोर कम है, मैं थोड़े रेप्स कम कर रहा हूँ, बट डू यू थिंक कि जिस दिन 60 to 80 होता है उस दिन के रेप्स जितने हैं आज इतना ही शायद मैं कर पाता, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता, और जिस दिन 80 के ऊपर होता है तो हाँ मैं एक्चुअली आज इतना कर पाया, या वो मतलब एग्जैक्टली ऐसा कभी कभी नॉर्मली ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि अगर आपका लाइफ स्टाइल खराब है तो आप कम ही करोगे। हाँ मतलब आप या तो फर्स्ट वाला है या सेकेंड वाला है, हाँ, 15 या 18। हाँ बट कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ स्टाइल खराब है, फिर भी मैं कभी कभी 21 मतलब कर सकते हो जाता है, बट काफ़ी रेयर केसेस में होता है। हाँ शायद मैं कॉफ़ी पी गया हूँ, ओके ओके गॉट इट तो वो एक एडिशनल फैक्टर है। बट हाँ नॉर्मली वो आई थिंक 80 to 90% केसेस में ऐसी होता है कि जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल होता है उतना ही रेप्स कर सकते हो। और क्योंकि हमारे रेप्स ही इतने ज़्यादा होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली फेलियर तक ट्रेन हो ही जाता है। मतलब अब लास्ट रैप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई इससे बाद में और एक घर नहीं होगा इसके बाद। तो आपको ओवरऑल जब आपने पहली बार यूज किया था स्कोर और आज जब आप यूज कर रहे हो, आपको उसकी तरफ पर्सपेक्टिव अलग है क्या? जैसे फर्स्ट टाइम आपने यूज किया तो पहली बार मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आपने बोला था। हाँ, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं कि, और मुझे प्लस मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई अगर आपने 10 चीज़ें ऐड करी हुई हैं इसमें, हाँ, तो मुझे 10, अब जैसे अभी तक मैंने मेडिटेशन नहीं किया राइट, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं मेडिटेशन कर लूँगा तो क्या ही हो जाएगा। करेक्ट। तो वो एक डिफरेंस आता है कि लाइफस्टाइल स्कोर को कैलकुलेट करने का मोटिवेशन अलग है, प्लस लाइफस्टाइल स्कोर में जो चीज़ें हैं उसको आप मतलब कॉन्शियसली फॉलो भी कर रहे हो। और कभी कभी आपका वो अब मेरा वो हैबिट बन गया कि भाई मैं 3 बॉटल भर के रख रहा हूँ, मुझे 3 बॉटल खत्म करनी है, रात को मुझे 10,000 करने ही करने, चाहे कुछ होता है, नहीं तो कम से कम 8,000 तो करना ही है। हर मील में मुझे प्रोटीन खाना ही खाना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरे घर वाले कितनी भी गाली दे मुझे। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए वो बन गई। मेरे घर वाले भी धीरे धीरे मतलब इस चीज़ को लेके वो हो गए कि ठीक हाँ है ये सही चीजें हैं। सही चीज़ है। इनिशियली चेंज हर एक के लिए मुश्किल ही होता है जब आप चीजें चेंज Correct. करते हो, बट यस ओके। वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस लाइन्स ओनली कि जैसे आप जब आए थे आपने एक अलग तरीके से ट्रेन किया था, उससे पहले हम बैक टू बेसिक्स में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं उसका एक मेथोडोलॉजी है, एक फ्रेमवर्क है कि हम रेप्स कैसे चूज करते हैं, हम सेट्स कितने करते हैं, मूवमेंट्स कैसे चूज करते हैं। वी डोंट डू एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। हम जितना हो सकता है कि मैंने मतलब आपने लोअर बॉडी के लिए एक्सटेंशन, लंजेस, स्क्वाट के अलावा और कुछ भी नहीं किया होगा। हाँ आप क्वाड्स के लिए अदरवाइज डेडलिफ्ट, स्विंग्स मेजरली, बस उसके अलावा और कुछ नहीं किया, राइट? आई थिंक ऑल कंपाउंड मूवमेंट। हाँ, ऑल कंपाउंड मूवमेंट्स। तो उस पूरे मेथोडोलॉजी में, बैक टू बेसिक्स मेथोडोलॉजी में, कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया आपको मसल बिल्ड करने में? क्योंकि मसल बिल्डिंग का एवरीबडी नोज दैट इट्स जनरली ऑफ कोर्स इट्स एन आर्ट एंड हाउ अ ट्रेनर विल पुट फोर्थ द प्रोग्राम, सब कुछ है, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम ही है कि आप हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करो, सरप्लस में रहो, प्रोटीन ऐड करो, फेलियर्स करो, एटसेट्रा। और आपको क्या लगा कि बैक टू बेसिक्स मेथोडोलॉजी में कुछ अलग तरीके से होता है? आई थिंक जो पहली चीज़ मतलब काफ़ी विजिबल है वो ये है कि हम लोग मोस्टली सारे जो एक्सरसाइज है वो सुपर सेट में करते हैं। हाँ, करेक्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको टाइम कम लगता है, तो और हम लोग हमेशा वार्म अप भी करते हैं और कूल डाउन भी करते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग देखे जो सीधा आते ही शुरू हो जाते हैं और ख़त्म होते ही घर चले जाते हैं। तो आई थिंक वो जो पूरी की पूरी एक साइकिल है कि आप वार्म अप कर रहे हो, आप कूल डाउन कर रहे हो, आप सुपर सेट में एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे क्या है कि पहली बात तो आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी जो क्या बोलेंगे इंटेंसिटी, आई थिंक इंटेंसिटी प्लस हम लोग वो यूज़ करते हैं कि हम जैसे एक दिन चेस्ट और बैक एक साथ कर रहे हैं राइट, तो ऑपोजिट मसल, एंटागोनिस्टिक मसल, हाँ, तो वो जो ऑपोजिट मसल्स है वो एक साथ ट्रेन हो रही हैं, उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। और
ऑब्वियसली इंटेंसिटी तो ज़्यादा रहती है। जैसे कई बार जैसे मैं खुद करता हूँ तो मान लो मैं 12 कर रहा हूँ, पर अगर आपके साथ करूँगा तो मैं मुझे 15 भी करा दोगे और मैं कर भी लेता हूँ। तो आई थिंक वो एक रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मेरे माइंड को भी पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर फिर जब मेरी बॉडी करने लगती तो वो कर रही है। और वो आई थिंक डिफरेंस इसी वजह से आया क्योंकि हम लोग हमेशा ज़्यादा रेप्स करते हैं। हम लोग ने कभी आई थिंक 1 या 2 बार ही हमने 9 रेप की होंगे डेडलिफ्ट के, राइट? हमेशा 12, 15, कभी कभी 18, 21 भी करते हैं। तो आई थिंक क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, रेपिटेशन इतने ज़्यादा है कि अगर आपको ऑफ डे भी है उसमें भी आप 12-15 आराम से मान लेते हो। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है, राइट? करेक्ट। हम अब जैसे अभी आप नहीं थे, राइट? तो मैं कितना 75 से मैंने वो किया, क्या बोलते हैं, डेडलिफ्ट 10 रेप 5वें सेट। मैंने आपको वीडियो भेजा था बिना बेल्ट के। करेक्ट। और हम लोग कभी भी स्क्वाड में भी हम लोग बेल्ट यूज नहीं करते हैं, राइट? तो आई थिंक वो सारी चीज़ें डिफरेंस दिखता है कि क्योंकि हम पहले इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन कर चुके हैं। हम लोग डंबल से ज़्यादा ट्रेन करते हैं, बारबेल से कम करते हैं, और भी जितनी भी सारी चीज़ें, राइट? हम लोग केबल्स का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक उन सारी चीज़ों की वजह से जो आपकी ओवरऑल बॉडी की इंटेंसिटी है वो अच्छी हो जाती है। करेक्ट। और फिर आपको बाकी सारी चीज़ें काफ़ी आसान, अब हम जैसे कभी केबल से करते तो वो ईजी लगता है, आसान लगता है, इजीली एबल टू डू इट। करेक्ट। तो वो आई थिंक मेजर डिफरेंस है मेरे लिए। ऑल राइट। तो हम लोगों ने अभी जैसे ऑलमोस्ट 1 साल में आपने कम से कम हम दोनों ने मिलकर 100 लोग को देखा होगा हमारे जिम में जो वर्कआउट करते हैं इन जनरल। हम वो खुद से करते हैं, किसी और का प्रोग्राम फॉलो करते हैं, किसी और के अंडर ट्रेन करते हैं, वॉट एवर इट इज। ओके, इफ यू हैड टू गिव देम कि उन सब के लिए अगर एक एडवाइस देना है कि आप अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए ये एक चीज करना शुरू करो, जस्ट फ्रॉम आई डोंट नो इफ इट विल साउंड कि हम जजमेंट पास कर रहे हैं, बट एक एडवाइस अगर देना चाह रहे हैं हम किसी को कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, व्हाट वुड दैट बी? मतलब जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जैसे हम अभी जाते हैं जिम में जाते हैं तो हम भी बहुत लोगों से बात करते हैं जो खुद भी ट्रेन कर रहे होते हैं। कुछ लोग को पता है क्या करना है, वो लोग कर रहे हैं, बट कलेक्टिवली अगर एक जनरलाइज्ड एडवाइस देना है तो क्या आप देना चाहोगे? मतलब अगर उनको देख के, मतलब कई लोगों का जैसे फॉर्म नहीं होता, राइट? तो मैं हमेशा, मतलब मैं अपने घर पे भी यही बोलता हूँ कि अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या आपने सब कुछ खुद से किया है तो इट्स बेटर टू हैव अ ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, ताकि वो जो आपका इनिशियल हर्डल है वो क्रॉस हो जाए। उसके बाद आपको सब पता चलेगा, आप खुद से भी कर सकते हो, आपको मन करे तो भाई कंटिन्यू कर लो। तो मेरा ये सबके लिए एडवाइस है। मतलब मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, मैं यही बोलता हूँ, जैसे जो मेरे ऑफिस में भी दोस्त हैं, कि अगर आपके पास पर्सनल ट्रेनर है, अगर आपके पास ऑब्वियसली पैसे हैं उसको अफोर्ड करने के लिए, तो जरूर करना चाहिए। और होते ही है सबके पास, अगर वो खर्च ना करें तो अगर वो चाहे तो आराम से पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड भी कर सकते हैं। और प्लस उनका जो इनिशियल हर्डल है, जैसे फॉर्म, कितनी इंटेंसिटी से वर्कआउट करना है, कौन सा वर्कआउट इफेक्टिव है आपके लिए, फिर वो आपको न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं और आपको दिखता है फर्क कि उससे मेरे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आई थिंक अगर वो सबके पास हो जाए तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी जर्नी। अब क्या है, लोग अच्छे खासा वेट उठा रहे हैं, राइट? और उसके बाद हमें नहीं पता वो घर पे जाके सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कि वो बस ऐसे ही मौज मस्ती के लिए जमा रहे, राइट? तो आई थिंक मैं अपने घर वाले, जैसे मैंने बोला, सबको मैं यही बोलता हूँ कि भाई तुम ट्रेनर रखो, सीखो, उसके बाद चाहे मूव ऑन करना है तो बेसिकली सीक हेल्प। हाँ, जब आपको एक स्टार्ट चाहिए, this is one advice you give to everyone. I think which is a very fair point also. We say the same thing कि you don't try and educate yourself by yourself. स्कूल जाते हैं, बट आई थिंक मेरे एज ग्रुप में लोगों के पास टाइम बहुत कम है। करेक्ट। तो मुझे क्या है कि भाई आपकी नॉलेज मैं जल्दी अगर करूँ और मेरा काम हो जाए। यस, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। अब हम क्विकली एक रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है? सिमरन विल गो अहेड विद द रैपिड फायर। हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, फटाफट जवाब देने, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से एक चूज। ऑप्शन है ना? हाँ, 2 ऑप्शन है, यू चूज वन क्विकली। ठीक है, लेट्स गो। या लेट्स गो। ओके, नाइकी और आदिदास? नाइकी। होम वर्कआउट्स और जिम वर्कआउट्स? जिम वर्कआउट। कन्वेंशनल ट्रेनिंग, कन्वेंशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग? कन्वेंशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, इंटरेस्टिंग। एक बार हमारे साथ हुआ था, मैं, निकिता और ऋषभ तीनों साथ में ट्रेन कर रहे थे। पहला वर्कआउट खत्म हो गया, वो देख ही रहे कि ये कब स्टार्ट करेगा दूसरा। फिर धीरे से आके पूछते क्या एक और करेंगे हम? मैंने बोला हाँ, कब करेंगे? 10-15 मिनट है ना, ठीक है। सो इट डजंट लाइक फंक्शनल ट्रेनिंग दैट वे। मैं बताऊंगा इसके बारे में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
वो लगा ही था मुझे लास्ट क्वेश्चन के बाद। छोटू के साथ खेलना या वर्कआउट? छोटू से साथ खेलना। बन गया। डे वॉक और इवनिंग वॉक? I think I only have an option of evening walk. डे वॉक हो नहीं पाएगा हो नहीं पाएगा। ओके ओके फेयर। वेज प्रोटीन या नॉन वेज प्रोटीन? On-veg protein. इजी है इसलिए कि टेस्ट बेटर करता है। डोंट मैं तो बचपन से ही मांसाहारी हूँ ना। डेडलिफ्ट या गुड मॉर्निंग्स? डेडलिफ्ट। ओके। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग भी मैं पर वो ऑल्टरनेट डेज पे करता हूँ, तो आई थिंक डेडलिफ्ट इज मोर। एंड लास्ट वन, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बाइसेप कर्ल और लैटरल रेजेस? बाइसेप कर्ल एनी डे। नाइस। ओके, हाँ आप कुछ ऐड कर रहे थे हंसन ट्रेनिंग के बारे में। उस दिन मैंने देखा कि आप लोग खुद तो ज़्यादा गैप ले लेते हो बीच में, पर जब मुझे कराते हो तो इतना गैप नहीं देते हो। तो आई थिंक वो तो 2 HIIT वर्कर्स जब करते तब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। हाँ, बट जब हमने साथ में डेडलिफ्ट भी किया था तो भी मुझे लग रहा था कि ठीक है थोड़ा टाइम। हाँ फेयर इनफ। तो तभी तो ट्रेनर रखने का फ़ायदा भी होता है ना, क्योंकि मतलब हम वैसे मतलब आप मुझे पुश कर रहे हो। और एग्जैक्टली। ओके, आई थिंक यस दैट वाज आवर कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मज़ा आया। थैंक यू। बड़े दिनों बाद ऐसे बैठ के गप्पे मारने का मौका मिला है। काफ़ी हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ थैंक यू। थैंक यू। एक छोटा सा हैम्पर फ्रॉम 4 ब्रांड्स, अनगढ़ी ऑफ स्पाइसेस, चिया लीफ, इंडी ट्रीट्स एंड कलरफुली हेल्दी। एक क्विक पिक्चर ले लेते हैं, you can check it out. And to all our viewers, thank you very much for joining in and watching this episode. Stay tuned, we'll be coming back with one more episode with a new member and a new story. Until then, stay fit, stay healthy and stick to the basics.